आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है बिहार गणित शिक्षा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास ख़त्म करने के बाद अगला एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हमारा पहला एक्सरसाइज बनेगा, यानी पहला प्रश्नावली बनेगा, जिस प्रश्नावली का संख्या नंबर है 8.1 त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, वो लोग जा करके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को बनाएंगे। बहुत आसान से बहुत सरल पूर्वक यह प्रश्न बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 8.1। पहले क्या लिखा है? इसमें ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, क्या? एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोणीय त्रिभुज। जैसे मान लिया हम यहाँ पर क्या बना लें? एक समकोणीय त्रिभुज। अब कह रहा है कि B पर हमारा समकोण है, ये क्या बना लेंगे? B, और ये क्या है? A, और ये क्या हो जाएगा हमारा? C। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए, जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा उस तरीके हम सॉल्व करेंगे। लिखा है AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। आपके सामने दिख रहा होगा ये AB है। AB का वैल्यू कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू कितना दिया? 7। ये BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिएगा, बताए थे त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीनों भुजाओं का मान। आप पहले पता कर लीजिए तीनों भुजाओं का मान कितना है। तो अभी इसमें कितने भुजा आपको पता चल रहा है? C पॉसिब 2। तीसरा भुजा पता करना है, तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस क्या प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हम लोग? h² बराबर p² प्लस क्या? b²। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें पता किसका करना है? कर्ण का। कर्ण का वैल्यू क्या होगा? कर्ण का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, लंब का वैल्यू पता है कितना है? 24। क्या कर लेंगे? 24 का स्क्वायर। ये कितना है? 7। कितना का स्क्वायर करेंगे? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बताइए, 24 का वर्ग कितना होता है? अरे यार 24 का वर्ग नहीं बता पा रहे हो? कितना हो जाए? 4 के 16 की 6, 4 दूनी 8, 8 16, 16 1 17, 2 1 7। कितना आएगा? 576। कितने का वर्ग? 24 का। कितने का? 24 का। कितना लिखेंगे? 576 यानी 576। और 7 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 49। अब हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 6। कितना आया? 625। कितना आ गया? 625। तो काम करेंगे तो पता है हमको यहाँ पर h², ये क्या हमारा? h²। तो देख रहे हैं h बराबर क्या आएगा? वर्गमूल कितना? 625। इसका वैल्यू कितना आता है? 25। कितना आता है? 25। इसका मतलब यह है कि हमारा कर्ण का वैल्यू कितना आया? कितना आ गया? 25। अब चलिए जो जो प्रश्न पूछा है पहला काम करेंगे। पहला प्रश्न किसका पूछा है? साइन A का। किसका? साइन A का। आप लोगों को पढ़ाए थे साइन A। साइन A मतलब क्या है? थीटा। थीटा मतलब क्या हो गया? एंगल। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? आपने पढ़ा था क्या? साइन थीटा का वैल्यू क्या पढ़े थे? लंब बटा में क्या? कर्ण पढ़े थे। अब देखिए लंब A के लिए लंब क्या बनेगा? A के ठीक सामने। A के सामने क्या है? A के सामने क्या दिख रहा है आपको? A के सामने आपको दिख रहा है BC, यानी किसका वैल्यू रखेंगे? BC का। और कर्ण तो हमारे सामने पता है 90 के सामने वाले वैल्यू को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे? AC। ठीक है, चलिए आइए वैल्यू पता करते हैं। साइन A, लंब का वैल्यू कितना है? कितना है? 7। कर्ण का वैल्यू कितना है? कितना है? 25। तो ये किसका वैल्यू आया? किसका वैल्यू आया? साइन A का। उसी तरह से किसका वैल्यू निकालेंगे? कॉस A का। किसका वैल्यू निकालेंगे? कॉस A का। जैसे हम कॉस A का मतलब क्या होता है? आधार बटा में क्या होता है? कर्ण। तो ठीक है, कॉस A। अब A के लिए आधार क्या बना? 24, और कर्ण का वैल्यू कितना आया? 25। तो 24 बटा 25, ये क्या है हमारा वैल्यू? किसका? कॉस A का। किसका? कॉस A का। उसी तरीके से आप लोग जरा निकालिए, थोड़ा समय देते हैं आप लोग को। किसका वैल्यू? साइन C, और किसका वैल्यू? कॉस C का वैल्यू। जल्दी आप लोग पता कीजिए कितना आएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए। कुछ तो गड़बड़ है, हालांकि कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं।
आ गया तो जल्दी कमेंट करें आप लोग का वैल्यू कितना आया होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, साइन सी। तो बात करेंगे जो हमारा कोण होगा, कोण कहां पर है, सी पर। कोण कहां पर है, सी पर। तो सी के ठीक सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बोले तो लंब बनेगा। ठीक, इसके सामने क्या बनेगा, लंब। लंब कितना आया, 24। नीचे में क्या होता है, आधार, सॉरी कर्ण, क्या होता है, कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना, 25। अब देखिए इसी में था किसका वैल्यू, कॉस सी का। तो कॉस सीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में क्या, कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, आधार का वैल्यू क्या होगा, सी के लिए आधार क्या बनेगा, 7, और कर्ण का वैल्यू कितना है, 25। कितना आएगा, 7/25। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोग का समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये प्रश्न आया, आकृति संख्या 8.13। आकृति संख्या 8.13 में tan p माइनस क्या, cot r। tan p माइनस क्या, cot r। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, tan p और किसका, cot r। ये रहा हमारे फिगर में। चलिए सबसे पहले ये बता दें, त्रिकोणमिति में सबसे पहला चीज है तीनों भुजाओं का माप हमको पता होना चाहिए। तीनों भुजाओं का माप कितना है, एक कितना है, 12, कर्ण कितना है, 13, आधार कितना है आपका, 5। जहां तक हमें पता है 5 सेंटीमीटर ये और आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन से नियम से, पाइथागोरस क्या, परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या पता करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या, स्क्वायर। आइए पता करते हैं क्या दिया, कर्ण का वैल्यू कितना है, 13, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। एक वैल्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। हमको आधार नहीं पता है, आधार को आधार मान के यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। आधार का वैल्यू यहाँ पर आधार का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। इसको इधर भेज लेंगे तो कितना आएगा, 169 माइनस 144, ये हो गया हमारा आधार का क्या, स्क्वायर। अब इसमें से जरा घटा देते हैं, कितना आएगा, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 2, ये क्या आया, आधार का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर जाता है, वर्ग जब इधर आता है तो वर्गमूल बन जाता है, आपको पता है। ये हो गया 25, ये हो गया आपका आधार। इसका वैल्यू, आधार का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, कितना आया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। कोशिश कीजिए कि एग्जाम में ये चीज़ लिखिएगा, नहीं लिखिएगा मार्क्स कटेंगे किसी भी तरह से। अगर आप चाहते हैं कि आपका 100 में 100 नंबर आए बिहार बोर्ड में, तो आप कोशिश ये कीजिएगा एक एक पॉइंट को बारीक तरीका से लिखिएगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट लिख नहीं पाते हैं। नहीं लिखने की वजह से क्या होता है, मार्क्स कम आता है। और वो लोग बोलते थे क्वेश्चन तो हमने सारा अटेम्प्ट किया था, सभी क्वेश्चन को हमने बनाए थे, फिर भी मार्क्स कट गए। कहाँ कट जाता है, यही कारण है कि वो लोग ये सारा चीज़ लिखते नहीं है। ठीक है, अब चलिए जो जैसा प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, tan p माइनस क्या, cot r। सबसे पहले किसका वैल्यू पता करना चाहेंगे, tan किसका, p का। किसका वैल्यू भैया, tan p का। tan p का मान, एक बात बताइए, tan थीटा का क्या मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब p कोण कहाँ है, यहाँ पर। इसके लिए लंब कौन सा बनेगा, लंब बनेगा ये। तो p ये क्या बनेगा, लंब q r। आधार क्या बनेगा इसके लिए, p q। एक बात बताइए यहाँ पर, tan p इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना आया था, 5। आधार का वैल्यू कितना आया था, 12। ठीक है, अब किसका वैल्यू लेना है, cot किसका वैल्यू, cot r का वैल्यू। अब cot r यहाँ पर क्या है, r है, यहाँ पर क्या है, r है। अब इस हम वैल्यू निकालेंगे। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, मेन खेल है थीटा का। थीटा को आप लोग ध्यान से समझिएगा, थीटा पर क्या लिखा है, r। इसके सामने जो बनेगा ये रहेगा परपेंडिकुलर। cot का मतलब क्या होता है, आधार बटा क्या, लंब। तो इसके लिए आधार क्या है, 5, लंब कितना है, 12। लंब कितना है, 12। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन किया हुआ, क्वेश्चन ये कहा tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू कितना आया था, 5/12 माइनस 5/12। ये पूरा कट के वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोशिश क्या करेंगे, कोशिश हम ये करेंगे जो डेटा पूछेगा, जहाँ पर जो वैल्यू पूछेगा थीटा का वैल्यू, वो थीटा का वैल्यू रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, इस पर जरा विचार करेंगे, ध्यान से सुनिए क्या है ये। अब इस प्रश्न में क्या लिखा है, सबसे पहला चीज, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर क्या 3/4, कॉस ए का मान पता करना और किसका वैल्यू टेन ए का मान पता करना। क्या आपके सामने कोई ट्रायंगल दिया है? नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए आपके सामने एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोणीय त्रिभुज। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समकोणीय त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोणीय कोई त्रिभुज हो गया। ठीक है, नाम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे ए, ये क्या है हमारा बी, और ये क्या है हमारा सी। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है साइन ए, क्या कहता है साइन ए, साइन ए। अब फिगर के अनुसार से परपेंडिकुलर ये कहलाता है हमारा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। लंब बटा क्या होता है, ये होता है हमारा कर्ण। अब देखिए लंब का वैल्यू क्या दिया है, लंब का वैल्यू क्या है इसमें, जल्दी बताइए। ए थीटा है हमारा यहाँ पर ये थीटा, थीटा के सामने होता है लंब। लंब का वैल्यू क्या है BC, और कर्ण का वैल्यू जो है, कर्ण का वैल्यू क्या है हमारा AC। क्या हमारा AC। तो चलिए साइन ए का जो वैल्यू दिया है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 3/4, ये क्या हो जाएगा हमारा BC बटा में AC। जब कभी बात बट्टे में हो या अनुपात में हो, अगर अनुपात का चीज अगर हम मान रहे हैं, उसका कोई वैल्यू मान रहे हैं, अगर कोई उसका मान रहे हैं, तो हमेशा उसको x में मानेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि क्या मानेंगे BC बराबर क्या मानेंगे 3K, बोलेंगे K क्यों नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई फिक्स कोई यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात है हमारा, ये क्या हमारा अनुपात है, और ये हमारा अनुपात नहीं है, हम इसका मान ले रहे हैं। इसका क्या मानेंगे 3K मान लेंगे। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे AC, AC को कितना मानेंगे, AC को कितना मानेंगे 4K, क्योंकि BC कितना था 3, AC कितना था 4, मान लिए। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले डेटा को पुट कर दिए, जल्दी पुट कीजिए। BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू कितना 3K, सॉरी हाँ BC का वैल्यू कितना 3K, और ये देखिए AC का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू कितना 4K, AC का वैल्यू कितना 4K। अब हमको पता क्या करना है, पता करना है आधार, हमारा आधार क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज कौन सा नियम से, पाइथागोरस क्या परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका आधार का स्क्वायर। अब देख भाई ध्यान से समझना, कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू है 4K, इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है 3K स्क्वायर। आधार का वैल्यू हमको नहीं पता है, आधार को क्या मान लेंगे हम, मान लो आधार ही है, आधार का स्क्वायर लेकर चलते हैं। इसका कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा 9K स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। इधर करेंगे तो घट जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर क्या आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 चला जाएगा, बचेगा कितना 7K स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। अब देखिए, अब अभी हम चल रहे थे यहाँ पर, ये हो गया आधार का स्क्वायर बराबर कितना 7K स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे 7K स्क्वायर। अब देखिए आधार का वर्ग है, वर्ग जब इधर आता है तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है वर्गमूल कितना 7K स्क्वायर का, तो K का ये क्या है स्क्वायर है यानी वर्ग है, वर्ग वाला बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा K, और ये कहाँ आ जाएगा रूट में 7। तो आपको कहेगा सर समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखिए जिसका जोड़ा होता है 7 का 7 K स्क्वायर मतलब K गुणा में K, जिसका जोड़ा होता है वो जोड़ा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा K आ जाएगा बाहर, K आ जाएगा बाहर, और क्या रह जाएगा रूट में, रूट में रह जाएगा 7, क्या रह जाएगा रूट में 7, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 7, और ये बाहर में क्या रहेगा K। अब प्रश्न के अनुसार से जो क्वेश्चन पूछा था उसका हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ पर क्या लिख दें,
√7 और यहाँ पर क्या रख दें k। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या चीज़ है, लिखेंगे सबसे पहला। अब जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न आपका पूछा था क्या, cos a। क्या पूछा था, cos a। cos थीटा का मतलब क्या होता है आपको पता है, cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो चलिए a के लिए आधार क्या बनेगा, a के लिए तो भैया ये बन गया लंब, ये क्या बच जाएगा आधार, आधार में क्या हो जाएगा ab, और कर्ण क्या है हमारा ac। अब एक बात बताइए, ab का वैल्यू अभी क्या निकल के आए हैं, ab का वैल्यू कितना मिला है, अभी ab का वैल्यू क्या मिला है √7k। अब सुनिए, अब बात करेंगे किसका, ac का। किसका बात करेंगे, AC का। किसका बात करेंगे, AC का। AC का जो वैल्यू देख रहे हैं, AC का वैल्यू कितना मिला है, AC का वैल्यू कितना मिला है 4k। से के क्या होगा, k से k हमारा वैल्यू कट गया, कितना बचा √7 बटा में कितना 4, कितना बचा √7 बटा में कितना 4, किसका वैल्यू cos a का। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, tan a का। किसका वैल्यू निकालेंगे, tan a का। tan थीटा का मतलब क्या होता है, आप लोग जल्दी कमेंट करो, tan थीटा का क्या मतलब होता है। tan थीटा का मतलब यही होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब एक बताइए, a के लिए लंब क्या बनेगा, BC बनेगा, और आधार क्या बनेगा AB बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, BC का वैल्यू कितना था 3k, आधार का वैल्यू कितना था √। एग्जाम के लिए दो बात और ध्यान रखना है, पहला प्रश्न में जो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से पहला तो एक फिगर बना लीजिएगा। दूसरा, जब कभी भी आप लोग आंसर लाइएगा, जब भी आपका उत्तर आ जाएगा उस उत्तर को एक बॉक्स में बना दीजिए कि हाँ यही हमारा क्या आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हमारा पर आंसर आ गया, किसका आंसर आया भैया, हमारा आंसर किसका आया किसका, tan a का। tan a का तो यहाँ पर लिख लेना है tan a बराबर में कितना 3 बटा रूट कितना 7। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। एक आ गया हमारा, और किसका पूछा था cos a का। किसका पूछा था cos a का। किसका पूछा था cos a का। cos a का वैल्यू कितना आएगा, cos a का जो वैल्यू आएगा हमारा √7 बटा में कितना 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, समझ में नहीं आएगा तो इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि तो उम्मीद यही है कि आप लोग को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न यही कहता है, यदि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस चीज़ को ईमानदारी से बनाइएगा और इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ये एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम VVI के नाम से दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या लिखा है इस प्रश्न में, जो बात लिखा आप इस चीज़ को समझिएगा। लिखा है 15 cot a बराबर 8 है। 15 cot a का क्या मतलब आप समझ रहे हैं, आप ये मतलब समझिएगा 15 गुणा में कितना cot a बराबर कितना 8। अब ये 15 उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाला चीज़ अगर इधर आता तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। कितना का 8 बटा 15। कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया। किसका वैल्यू निकालना है, साइन a का, और किसका वैल्यू निकालना है, सेक a का। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, एक बात बताते हैं। cot a, cot का क्या मतलब होता है, cot का मतलब यही होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना क्या, आधार कितना 8k, लंब कितना 15k, ठीक है। अब कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस क्या परिमेय, पाइथागोरस क्या परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b²। हमको पता करना है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर नहीं पता है, p का पता है, लंब का कितना हो गया 15k का क्या करना है, स्क्वायर करना है। b का वैल्यू कितना है 8k, तो 8k का क्या कर लेना है, स्क्वायर करना है। अब देखिए 15k कितना होता है 225 k², 8 का कितना होगा 64 k का स्क्वायर करेंगे k², ठीक है। अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा k²। अब हमको वैल्यू किसका पता करना, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। लिखा है h² बराबर 289 k²। हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे किसका 289 का, कितना आता है 17, और k का वैल्यू
यहाँ पर। तो एच का वैल्यू क्या मिला हमको, क्या मिला 17K। अब ध्यान समझिएगा, तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुका है। किसका वैल्यू पूछा था, साइन ए का। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू आप देखिएगा, लंब का वैल्यू कितना था 15K। कितना था 15K। और कर्ण का वैल्यू कितना है अभी 17K। हमें पूछा था अनुपात 15 बटा कितना 17। यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो वैल्यू पूछा था, अब वैल्यू किसका पूछा है, सेक ए का। किसका, सेक ए का। याद रखिएगा सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या है, किसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब ध्यान से समझिएगा, ये कर्ण हो गया कर्ण बटा आधार। अब एक बात बताइए, कर्ण का वैल्यू कितना आया 17K और आधार का जो वैल्यू आया है वो कितना है हमारे पास 8K। ये K से K खत्म, क्या आएगा 17 बटा 8। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका किस तरीके से आंसर आएगा इस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। जल्दी आप लोग बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते थे। कितना सारा त्रिकोणमितीय अनुपात था, क्या क्या था, रिपीट कीजिए मेरे साथ। पहला क्या था, साइन थीटा। किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। दूसरा कॉस थीटा, किसका होता है, आधार और कर्ण का। फिर आता है हमारे पास टैन थीटा, किसका होता है, लंब और कर्ण का। अब इसी का उल्टा साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होगा, आधार, सॉरी ये होगा हमारा कर्ण का, नीचे में क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। फिर कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। इसमें देखिएगा आप कर्ण बटा क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। अगला आ जाएगा टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, टैन थीटा में होता है लंब बटा आधार। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा क्या आधार। ठीक है, अब देखिए कर्ण बटा आधार, तो यहाँ से हम मिलाएंगे जो वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया 13 बटा 12। ये हो गया हमारा कर्ण, ये क्या हो गया हमारा आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना मानेंगे और आधार का वैल्यू कितना मानेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना। क्या माना भैया, कर्ण का वैल्यू कितना मानेंगे 13K मानेंगे, और आधार का जो वैल्यू मानेंगे वो कितना मानेंगे 12K। क्योंकि ये अनुपात है, क्योंकि वो क्या था, अनुपात था। अनुपात का अगर हम वैल्यू में मानेंगे तो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से। हमको क्या क्या पता है, कर्ण पता है, आधार पता है। क्या निकालना है, निकालना क्या पता है, निकालना है हमको लंब का। किसका वैल्यू निकालना है, लंब का। चलिए हम लोग लंब निकालना शुरू करते हैं। कौन सा थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस क्या परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम पता करेंगे क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना दिया था 13K, यानी 13K का स्क्वायर। लंब का वैल्यू नहीं पता है, लंब का वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब का क्या स्क्वायर। आधार का वैल्यू क्या दिया था 12K, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। 13K का स्क्वायर करेंगे 169K स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 144K स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे पास 25K स्क्वायर बराबर क्या
लंब का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, लंब का स्क्वायर बराबर है हमारा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। लंब जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 25k स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5k, यानी लंब का जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया 5k आ गया। तो हमारे पास किसका किसका वैल्यू पता चला, तीनों। पहला एक तो हो गया आधार, दूसरा क्या हो गया हमारा लंब, तीसरा क्या हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, आधार का वैल्यू कितना दिया था 12k, लंब का वैल्यू कितना आया है 5k, कर्ण का वैल्यू कितना आया है 13k। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से सबका हम वैल्यू रख देंगे। पहला क्या पूछा है, सभी त्रिकोणमिति है, सभी में क्या पहला आएगा साइन, साइन में क्या है लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5k बटा में 13k कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बटा 13, k से k कैंसिल आउट। फिर क्या है भैया कॉस है, कॉस थीटा क्या दिखा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 बटा में 13। उसी तरीके से किसका वैल्यू निकालेंगे tan का, tan का जो वैल्यू निकालेंगे tan में क्या दिया है जल्दी बताइए, tan का क्या होता है आधार बटा लंब बटा आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, कितना आएगा 5 बटा 12। फिर क्या है हम लोग चलेंगे कॉसेक थीटा में, किस में चलेंगे कॉसेक थीटा में, क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, इसी को उल्टा कर लेते हैं, इधर तो क्या निकलेगा सेक, क्या ये सेक है, सेक थीटा 13 बटा 12। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट थीटा कितना 12 बटा 5। ये जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर दिए हम इसको खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न चलिए आइए हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न संख्या है 6। इसका कैसे हल करेंगे जरा इस क्वेश्चन को गंभीर से समझिए। बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, मतलब ये एग्जाम प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जितना साधारण ये प्रश्न दिखता है उतना ही साधारण इसका आंसर है। क्या क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं जो 90 से क्या होता है कम होता है, जो 90 से क्या होता है कम होता है, 90 से जो कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं न्यू, और 0 से बड़ा न्यून कोण होते हैं। क्या लिखा कॉस ए बराबर क्या कॉस बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए बराबर क्या कॉस बी। सिद्ध क्या करना है हमें, दिखाना क्या है, शो क्या करना है, एंगल ए बराबर क्या एंगल बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, इसमें नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा P, क्या हो जाएगा Q, ये हो जाएगा हमारा R और ये हो जाएगा हमारा S। यहाँ पर लिखो A और यहाँ पर लिखेंगे क्या B, और यहाँ पर कितना 90 डिग्री, यहाँ पर कितना 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया भाई, क्वेश्चन में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कॉस थीटा, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए आधार क्या बनेगा, क्या बनेगा क्यू ए, कर्ण क्या बनेगा पी ए। हो गया, इसके लिए क्या बनेगा भाई आधार बी एस, कर्ण क्या बनेगा बी आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ये लिखें, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू रखा किसका कॉस ए और इधर किसका वैल्यू रखे कॉस बी का। अब क्या करेंगे, ये अंश में इधर आएगा तो हर में, ये हर में इधर जाएगा तो अंश में। क्या हम इसको लिख सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं, ये अंश में इधर आएगा तो हर में, ये हर वाला इधर आएगा तो अंश में। यहाँ पर क्या लिख लें बी एस और यहाँ क्या लिख लें
पी ए और यहाँ का लिख लें बी आर। अब इसी चीज़ को मान लें, माना क्यू ए बटा में बी एस बराबर पी ए बटा में क्या बी आर बराबर क्या मान लिए के, क्या मान लिए के, क्या माने के। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर इतना बराबर ये लेकर के चलेंगे क्यू ए बटा में क्या बी एस बराबर क्या माने के, तो क्यू ए बराबर क्या लिख सकते हैं के इंटू बी एस। ठीक है, उसी तरीके से जो यहाँ पर ये वैल्यू था पी ए बटा में बी आर, पी ए बटा में बी आर बराबर क्या माने थे के। तो पी ए बराबर क्या लिख, इसको इधर भेज दीजिए, पी ए बराबर क्या मान सकते हैं के इंटू बी आर, के इंटू बी आर क्या मान सकते हैं। ठीक है, मान लिए। अब ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हमने किसका किसका वैल्यू लिया, एक ये और एक ये, क्या बच गया था पी क्यू, क्या बचा था पी क्यू, पाई था गोरस क्या परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से किस त्रिभुज में पी क्यू ए में। अगर हम बात करेंगे क्या पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार क्यू ए का क्या स्क्वायर। अभी बताइए पी क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, के इंटू बी आर का क्या स्क्वायर माइनस के इंटू बी एस का क्या स्क्वायर। पी क्यू बराबर अंडर रूट के स्क्वायर इंटू बी आर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी एस का स्क्वायर। पी क्यू दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है क्या के स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का क्या स्क्वायर। पी क्यू बराबर के बाहर आ जाएगा बी आर का स्क्वायर माइनस क्या बी एस का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, जो इस त्रिभुज है इसमें क्या उसी प्रकार से देखेंगे किसका वैल्यू आर एस का। आर एस का जो वैल्यू लाएंगे क्या आएगा अंडर रूट बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। हमें ये क्या है लंब बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम अनुपात निकालते हैं किसका पी क्यू बटा में आर एस का, तो यहाँ पर मिला था कि अंडर रूट बी आर का स्क्वायर, यहाँ से देखिए क्या मिला था बी एस का स्क्वायर, आर एस के लिए क्या मिला था बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का क्या स्क्वायर। अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में क्या मिलेगा के। अब देखो भाई यहाँ पर ज़रा फोकस कीजिएगा आप लोग, क्यू ए बटा में बी एस, पी ए बटा में क्या बी आर बराबर क्या माने थे के। इसको हम अरेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं अरेंज करते हैं।
अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसका वैल्यू के इतना बराबर इतना, वहाँ ही वैल्यू क्या आ गया, तो तीनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू ए बटा में क्या क्यू एस, क्यू ए बटा में क्या क्यू एस। ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिएगा इसको, क्यू ए बटा में क्या क्यू एस बराबर में क्या है यहाँ पर पी ए बटा में क्या बी आर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पी क्यू बटा में क्या है आर एस, पी क्यू बटा में आर एस। अब ध्यान से मिलाइएगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को। कक्षा 10 में, कक्षा 9 में सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना था। क्यू ए और क्या क्यू एस, गलत हो गया है क्या, सॉरी, क्यू ए बटा में बी एस है, सॉरी, क्यू ए अपॉन क्या बी एस, पी ए बटा में क्या बी आर। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। क्यू ए बटा में क्या बी एस, आगे क्या है पी ए बटा में क्या बी आर, अगला पी क्यू बटा में क्या आर एस। इसका मतलब ये है कि सभी साइड्स एक दूसरे साइड्स के अनुपात क्या है बराबर है। क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू ए सिमिलर है, मतलब समरूप है किस ट्रायंगल का, आर एस बी का, त्रिभुज आर एस बी का। किस नियम से, एस से। कौन सा नियम से, साइड से। ये क्या सिमिलर है, तो आपको पता है सिमिलर होता है तो क्या होता है, सभी एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के जो रिलेटिव एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे इक्वल। जैसे पी के किसके इक्वल होगा आर के, क्यू किसके इक्वल होगा एस के, एंगल ए किसके इक्वल होगा बी के। और फाइनली हम ये बोल देंगे एंगल ए किसके बराबर है एंगल बी के। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है।